आपके साथ यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। अब क्या आप लोग एक और बार चिल्लाकर इस खुशी को दुगना करेंगे यीशु के लिए जिसने ये सब कुछ संभव किया। आमीन। धन्यवाद प्रभु। मैं ये प्रेम स्वीकार करता हूं आपकी सारी प्रशंसा, और मैं देता हूं उसको जिसका नाम हर नाम से ऊपर है। उसकी उपस्थिति इस जगह पर इतनी शक्तिशाली है। आप जानते हैं ना, हम सब विश्वास के लोग हैं, राइट? आमीन। हमें यह महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी महसूस करना अच्छा होता है कि नहीं? और आज रात मुझे उसकी मौजूदगी यहां महसूस हो रही है, तो आज कुछ भी संभव है कि नहीं? आमीन। अपने आस पड़ोस के लोगों को देखिए और उनसे कहिए कि हाँ, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा दिखता हूं या अच्छी दिखती हूं, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। यह कहने के बाद आप लोग बैठ सकते हैं। बस एक ही बार कहना था, ज्यादा नहीं। वाह, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस जगह में जोश है, बहुत जोश है यहां पर। यीशु के लिए जोश है यहां पर। मीटिंग रखना एक बात है, लेकिन वो बात अलग है जब परमेश्वर मीटिंग के लिए बुलाते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे इस तरह के मीटिंग के लिए, इस समय के लिए प्रभु ने हम सबको बुलाया है कि हम एक साथ इकट्ठा हों। मैं जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। यदि आप ये बात समझ सकें कि मैं बिन्यामिन की पीढ़ी से बात कर रहा हूं। आप देखें, हम सब एक ही पिता की संतानें हैं। इज़राइल और इसहाक का एक ही पिता था, पर उनकी मां एक नहीं थी। ऑलराइट, इसहाक की मां सारा है, और बाइबल में लिखा है गलतियों 4 में कि सारा अनुग्रह की तस्वीर है। इश्माइल की मां है हजीरा मिस्र से, और बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हजीरा प्रकार है सिनै पर्वत की, और हर चीज जो सिनै पर्वत से आई वो व्यवस्था जो दासता उत्पन्न करती है। हमारी मां है अनुग्रह। अब अगर कहीं यहां डर है कि अगर हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं तो हम व्यवस्थाहीन हो जाएंगे, बाइबल में लिखा है कि पाप की तुम पर सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो बल्कि अनुग्रह के हो। हमारे मामले में हमारा स्वर्गीय हारून, हमारा मल्कीसदेक, हमारा यीशु मसीह महायाजक है, ताकि वो स्वीकार किए जाएं। अब ये शब्द स्वीकार किए जाना, ध्यान दीजिए, ये शब्द स्वीकार किए जाना रेडजॉन, परमेश्वर के रेडजॉन के वर्ष का प्रचार करने के लिए है। अपने नगर में यीशु कहते हैं प्रभु के स्वीकृति वर्ष का प्रचार करने के लिए, महाअनुग्रह के वर्ष का प्रचार करने के लिए, ताकि परमेश्वर के सभी लोगों को अत्यधिक आनंद, अत्यधिक अनुग्रह परमेश्वर की दृष्टि में मिल सके। ये अद्भुत बात है कि यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप करने के बाद सबसे पहली बात जो कही वो ये थी कि मैं यूसुफ हूं, और अगली बात कही कि मेरे निकट आओ। और ये वो भाई हैं जिन्होंने उसके साथ धोखा किया, उसे नकार दिया और उसे वर्षों तक पीड़ा पहुंचाई। वो कहता है कि मेरे निकट आओ, फिर वो कहता है कि तेरा निवास गोशेन में होगा और तू बेटे पोते भेड़ बकरियों गाय बैलों और सब समेत मेरे पास रहेगा। गोशेन शब्द को पढ़िए, हर बात का मतलब है, शब्द गोशेन मतलब है मेरे निकट आओ, निकट आओ, और स्थान में तुम्हारे लिए आपूर्ति करूंगा। परमेश्वर के निकट आओ। जहाज में चढ़ने से पहले बस कहिए कि हे पिता, हे स्वर्गीय पिता, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। पिता, आप मेरे करीब हैं, और हे पिता, आप मेरे साथ इस जहाज में जा रहे हैं। आपको ये नहीं कहना है कि मैं ये दावा करता हूं, मैं वो दावा करता हूं, मैं वो दावा करता हूं, जैसे परमेश्वर आपके बटन दबाने पर काम करते हो कि मैंने बटन दबा दिया है, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, मत भूलना आपकी बारी है ना? कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा स्वीकार करना, हमारा ये और हमारा वो, चलिए वास्तविक बने। हम वास्तविक बनते हैं दोस्तों। ये निकट आए बिना प्रतिज्ञाओं का दावा करना बिल्कुल नहीं है। ये सभी उनकी छाया में रहते हैं, उनके पंखों के नीचे आप शरण पाते हैं, निकटतम प्रेम, परिवार की बात करते हैं। केवल वही छोटे होते हैं, वही शरण ले सकते हैं माँ उकाब के नीचे जो उनके अपने हैं।